आखिर जम्मू कश्मीर में बार बार बादल फटने और अचानक सैलाब आने के वाकयात क्यों पेश आ रहे हैं? क्या जम्मू कश्मीर एक नए मौसमी खतरे की तरफ बढ़ रहा है? आखिर बादल फटता कैसे है और चंद ही मिनटों में इतनी बड़ी तबाही क्यों मच जाती है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब साइंसी हकायक और मुस्तनिद मालूमात की रोशनी में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दी BNC एहसान अशरफ के साथ। दोस्तों, सबसे पहले जानना जरूरी है कि बादल फटने का मतलब यह नहीं कि बादल वाकई फट जाता है। दरअसल जब बहुत कम वक्त में एक छोटे से इलाके पर इंतहाई शदीद बारिश होती है तो उसे ही आम जुबान में बादल फटना कहा जाता है। बाज़ औक़ात 1 घंटे से भी कम वक्त में इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है जितने आम हालात में कई दिनों में होती है। जब इतना ज्यादा पानी अचानक जमीन पर गिरता है तो नदी नाले भर जाते हैं, पहाड़ों से मिट्टी और पत्थर बहने लगते हैं, लैंडस्लाइडिंग होती है और अचानक सैलाब आ जाता है। यही वजह है कि बादल फटने के वाकयात चंद ही मिनटों में बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। अब सवाल है कि जम्मू कश्मीर में ऐसे वाकयात क्यों बढ़ते हुए महसूस हो रहे हैं? दरअसल दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक दुनिया भर में दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से फजा में नमी रखने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। जब गर्म और मरतूब हवा कश्मीर के बुलंद पहाड़ियों से टकराती है तो वह तेजी से ऊपर उठती है, ठंडी होती है और बाज़ हालत में बहुत ज्यादा बारिश एक ही जगह पर बरसा देती है। इसीलिए क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली को शदीद बारिश के बढ़ते हुए खतरे से जोड़ा जाता है। ताहम यह कहना दुरुस्त नहीं होगा कि हर एक बादल फटने का वाकया सिर्फ मौसमियाती तब्दीली की वजह से ही होता है, क्योंकि मकामी मौसम, पहाड़ी जोग्राफिया और उस वक्त की फजाई सूरत हाल भी बादल फटने में अहम किरदार अदा करते हैं। माहिरीन ये भी कहते हैं कि कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में कुदरती तौर पर बारिशों के वाकयात पहले भी होते रहे हैं, लेकिन अब आबादी में इजाफा, सड़कों की तामीर, जंगलात की कटाई, पहाड़ी ढलानों पर बेएहतियात तामीरात और नदी नालों के कुदरती रास्तों में रुकावटें नुकसान को कई गुना बढ़ा देते हैं। जब पानी का कुदरती रास्ता बंद हो जाए तो पानी अपना नया रास्ता खुद बनाता है और इसी दौरान घर, खेत, सड़कें और पुल इसकी जद में आ सकते हैं। दोस्तों, ये भी याद रखना चाहिए कि हर शदीद बारिश को बादल फटना नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बाज़ औक़ात आम मगर तेज बारिश या तूफानी निजाम भी सैलाब का बाइस बन सकता है। इसीलिए हर वाक़े को बादल फटा करार देने के लिए महकमा मौसमियात और मुतल्लिका माहिरीन की तस्दीक जरूरी होती है। अब एक अहम सवाल यह भी है कि क्या इस खतरे को कम किया जा सकता है? मुकम्मल तौर पर शायद नहीं, क्योंकि कुदरती आफत को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उनके नुकसान जरूर कम किए जा सकते हैं। बेहतर मौसमी पेशगोई, बर वक्त वार्निंग सिस्टम, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़, खतरनाक इलाकों में गैर महफूज तामीरात से गुरेज और आवाम में आगाही पैदा करना ऐसे इकदाम है जो हजारों जाने और करोड़ों रुपए का नुकसान बचा सकते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर अपनी खूबसूरती, बर्फ, पहाड़ों, दरियाओं और वादियों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन अगर हम माहौल का ख्याल नहीं रखेंगे, साइंसी तहकीक को नजरअंदाज करेंगे और कुदरती वसाइल का बेएहतियात इस्तेमाल जारी रखेंगे तो यही खूबसूरत वादी मुस्तकबिल में कुदरती आफत के खतरात का ज्यादा सामना कर सकती है। आखिर पर दोस्तों, एक सवाल आपसे, क्या आपके ख्याल में जम्मू कश्मीर में बादल फटने और अचानक आने वाले सैलाब के बढ़ते हुए खतरे की सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है या फिर इंसानी लापरवाही? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि तमाम लोग इन चीजों से बाखबर रहे। अपने मेजबान एहसान अशरफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।